बस कुछ ही देर में तुम्हारे बख्शी जी, प्यारे बख्शी जी विषपान करेंगे और ईश्वर को प्यारे हो जाएंगे। फिर सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन तब तक तुम यहां से नहीं जा सकती। कुछ पता चला कल्याणी के बारे में? कल्याणी पूरी कोशिश कर रही है कि उसे वो नकली कागज मिल जाए जिसके बल पर ये पूरा खेल खेला जा रहा है। मैं जितनी मदद कर सकती थी उसकी मैंने की, लेकिन अब सब कुछ उसी के हाथ में है। ये खेल खत्म होने से पहले उसे आना ही होगा, वरना कहीं ये पूरा खेल ही खत्म ना हो जाए। नहीं, हे प्रभु, आज तक आपकी परीक्षा में खरी उतरी है कल्याणी, लेकिन आज उसे आपकी और कठिन परीक्षा की नहीं, आपके आशीर्वाद की जरूरत है। कल्याणी जो भी कुछ कर रही है उसमें उसे सफलता मिले, क्योंकि उस सफलता से जगबंधु का जीवन और रोडन का भविष्य जुड़ा हुआ है। कुछ कीजिए प्रभु। नहीं जगबंधु, मत पियो इसे। नहीं मां, जहां बात रोडन के सम्मान की है मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैंने स्वयं इस खेल के शर्त और नियम दोनों स्वीकार किए थे, अब उनका पूर्ण रूप से पालन भी करूंगा। क्या सोच रहे हो? इस खेल को खत्म करो।
बंधु, बख्शी ये कल्याणी तो मर चुकी थी। ये तो तय नहीं हुआ था ना। बख्शी जी उठिए, बख्शी जी उठिए। आप ऐसा नहीं कर सकते बख्शी जी, उठिए। आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते बख्शी जी। बख्शी जी आंखें खोलिए, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते बख्शी जी। बख्शी जी क्यों किया बख्शी जी, बोलिए। आप सबको क्या लगा बख्शी जी ने आप सबके साथ, पूरे रोडंग के साथ धोखा किया है? असली राजद्रोही ये है, भीम चाचा। और ये रहा इनके पूरे रचे हुए खेल का सबूत। बख्शी जी के नकली हस्ताक्षर वाले आपके जमीन के कागजात, जिसके बल पर इसने आप सबको बेवकूफ बनाया। बख्शी जी के खिलाफ किया। बख्शी जी ने इस सबूत को हासिल करने के लिए क्या कुछ नहीं सहा, अपनी जान तक की परवाह नहीं की। सिर्फ इसलिए नहीं ताकि वो अपने आप को निर्दोष साबित कर सके, बल्कि इसलिए ताकि आप सबको इनकी सच्चाई बता सके। इस स्वार्थी इंसान पर भरोसा करके आप अपनी जिंदगी बर्बाद ना करें, इसलिए किया बख्शी जी ने ये सब, ताकि आपको आपके जमीन के साथ साथ वो सम्मान दिला सके, वो आदर दिला सके जो रोडंग के छोटे बड़े को मिलना चाहिए। इतनी मेहनत क्यों कर रही हो कल्याणी? उस इंसान को बेगुनाह साबित करके क्या करोगी जो इस दुनिया में ही नहीं रहा? हाँ, मैंने किया ये सब कुछ। जगबंधु के जाली हस्ताक्षर मैंने ही किए थे। क्योंकि जगबंधु रोडंग का असली वारिस नहीं है। एक गोद लिया हुआ इंसान जिसकी रगों में बख्शी परिवार का खून ना हो, वो कैसे इनका अधिपति बन सकता है, इनका नेता बन सकता है? रोडंग का बख्शी कैसे हो सकता है वो? आप सबका बख्शी मैं हूं, आपके सामने वो भी जिंदा, आपका अपना भीम, इस परिवार का इकलौता वारिस। इतनी जल्दी भी क्या है चाचा? तुम तो मरा नहीं।
मैं मरा नहीं। अपने लोगों को, पाइकों को अपने गंदे हाथों में असहाय छोड़कर कैसे मर सकता था? सच तो यह है कि मैं आपके खेल और उनके नियमों से भली भांति परिचित था। मैं जानता था कि आपके साथ ऊंट और घोड़ों की नहीं, जहर के प्यालों के बिछाने की शर्त रखेंगे, जो कि आपने किया। लेकिन अफसोस, मैं उसके लिए तैयार था। जहर को बेअसर किया उसी औषधि के साथ, जो औषधि इस खेल से पहले आप लेकर अपने खेलने वालों के साथ छल किया करते हैं। मगर बस चाचा जी, बहुत छल कर लिया आपने। आपका छल, आपकी हर चाल आपने स्वीकार कर ली। पाइकों के सामने, सबके सामने आपका असली चेहरा सबके सामने आ चुका है। खेल समाप्त। हमारे बख्शी जी के खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र रचा तुमने। रोडंग चौक के बीचों बीच मौत की घाट तक हम तुम्हें पहुंचाएंगे। हम तुम्हें पहुंचाएंगे। कोई कुछ नहीं करेगा। इन्हें दंड देने का अधिकार बस एक ही इंसान को है। ये बक्सी की कुर्सी का अपमान करने के लिए। और ये मेरे रोडंग को, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को तकलीफ देने के लिए। इस बार तो मैंने आपको बख्श दिया। अगली बार अगर आपने मेरे रोडंग या मेरी मां पर आंख भी उठाई तो भूल जाऊंगा कि आप चाचा और मैं भतीजा। समझ गए? ले जाओ इन्हें और डाल दो कारागार में। ले जाओ।
इनका जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। एक पल के लिए तो लगा था कि सब खत्म हो गया। एक अधिपति और एक योद्धा की माँ तो चुपचाप खड़ी थी, लेकिन एक बेटे की माँ, तुम्हें वो खतरनाक खेल खेलते देख बहुत डर गई थी। और तुमने जब वो जहर। क्षमा कर दे माँ, मुझे पहले ही बता देना चाहिए था कि जहर को निष्फल करने की औषधि मैंने ले ली है। वो क्या है कि चाचा के आदमी चारों ओर थे, हर किसी को भी कानों कान खबर हो जाती ना, मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं होता। बस अब इन आंसुओं की और जरूरत नहीं है, अब सब कुछ ठीक है। बंदरा देवी ने भी तुम्हारे कुशल मंगल के लिए बहुत प्रार्थना की है। आप सबकी प्रार्थनाओं का असर है कि मैं आप सबके सामने खड़ा हूं। रोडंग सुरक्षित है। बस तो अब जमाई जी राधा को भी वापस बुला लीजिए। उसे अब यहाँ कोई डर नहीं, उसे अपने घर बुला लीजिए। यहाँ हम सब साथ हैं, लेकिन वो वहाँ अकेली है। मैं राधा के वापस लौटने की तैयारी करवाता हूँ। अरे हाँ, कल्याणी नहीं दिख रही, आपने देखा? अरे हाँ, मैं देख के। नहीं, आप आराम कीजिए, मैं देख कर आता हूँ। दुश्मन ने हमसे हार मान ली, लेकिन शायद आपकी तलवार ने अब भी नहीं। आपका मतलब है आपसे हार मान ली दुश्मन ने? कल्याणी नाराज है मुझसे, शायद इसलिए कि उसे पूरी योजना बताई नहीं थी मैंने। देखो कल्याणी, बात ये थी कि कुछ कहने की जरूरत नहीं है बख्शी जी, जरूर कोई कारण रहा होगा, लेकिन कम से कम आप मुझे इतना तो बता ही सकते थे कि आप भीम चाचा के साथ इतना खतरनाक खेल खेलने वाले हैं। आपकी जान भी जा सकती थी। आप जहर को बेअसर करने वाली औषधि ले सकते थे, लेकिन उसके बारे में मुझे नहीं बता सकते थे। अगर मैं आपसे उस समय कह देता तो क्या आप मुझे खेलने देती? नहीं, कोई और तरीका निकाल सकते थे हम। क्यों नहीं समझ पा रही है? चाचा जी को मात देने का यही तरीका था। आप उस समय समझ नहीं पाती हो, शायद गुस्से में अब भी समझ नहीं पा रही हैं। कल्याणी समझ के, कुछ हो जाता तो दिखाओ। वही तो मैं कह रही हूं ना बख्शी जी, आपको कुछ हो जाता तो? एक योद्धा होके तुम इतनी सी बात नहीं समझती हो कल्याणी। अपनों की रक्षा के लिए उसे अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है, बहुत छोटी सी बात है, मामूली बात है। खतरा जो है हर पल बना रहता है कल्याणी। ऐसे में कई बार खुद से, मतलब खुद तक ही बातें सीमित रखनी पड़ती है, और कई बार दूसरों से छिपाकर। दूसरों से छिपा करना बख्शी जी? हाँ, अपनों से नहीं। ये बात मुझसे छुपाकर आपने तो मुझे पराया ही कर दिया।
कल स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।